नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल यूथ पावर और स्टडी ग्रुप में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं NCERT क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि भारत में विविधता कैसे है और इसमें भेदभाव की कितने प्रकार से भेदभाव भी होते हैं। जिसको जानने के लिए पहले हम लोग आपको मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करवाना चाहता हूँ। हमारे इससे पहले का चैप्टर भी हम आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करवाएंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में विविधता कैसे है और विविधता क्या होती है। तो पहले हम लोग जानेंगे विविधता क्या होती है। विविधता के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, जिससे आपको ये लेसन और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो विविधता होती है पहले तो लोगों में धर्म, भाषा और खान पान के आधार पर होने वाली भिन्नता को ही हम विविधता कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं विविधता क्या होती है। विविधता होती है लोगों में धर्म, भाषा, खान पान के आधार पर होने वाली भिन्नता। मतलब जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास अनेकों धर्म पाए जाते हैं और अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और लोग अलग अलग प्रकार का खाना भी खाते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे हमारे भाषा में विविधता। कि जैसे कि लोग अलग अलग धर्मों में होते हैं और फिर भी एक साथ रहते हैं, इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं इसी के साथ भारत में विविधता। तो आइए इसी के साथ हम लोग जानते हैं भारत में विविधता। भारत में विविधता अनेकों प्रकार से पाई जाती है। जैसा कि पहले भौगोलिक स्थिति के आधार पर, नंबर 2 त्योहार के आधार पर, नंबर 3 भाषा, नंबर 4 रहन सहन, या इसी को हम लोग पहनावा भी बोल सकते हैं। और नंबर 5 हो जाएगी खान पान। तो देखते हैं हम लोग हमारे भारत में किस प्रकार से विविधता पाई जाती है। तो सबसे पहले होती है भौगोलिक विविधता। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारा भारत अनेकता में एकता का प्रतीक होता है। और जैसे ही अगर हम लोग अपने भारत के उत्तर में जाते हैं तो वहाँ पर हिमालय होने के कारण जम्मू कश्मीर साइड में हमारे यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। और ऐसे ही अगर हम लोग भारत के दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पर बारिश अधिक होती है और वहाँ पर तापमान भी अधिक रहता है, जिसके कारण वहाँ पर अलग ही प्रकार की लोगों का खान पान और भाषा भी अलग प्रकार की होती है। और लद्दाख में भी अलग प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र पाया जाता है। और उसी प्रकार हम लोग देखें जैसे त्योहार के आधार पर विविधता, तो त्योहार के आधार पर होती है। जैसे अगर हम लोग गुजरात में जाएंगे, हमारे यहाँ पर पूरे पश्चिम साइड में गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में हमारे अलग ही वो पाया जाता है, वहाँ पर अलग ही त्योहार मनाते हैं। और
और त्योहार जैसे वहाँ पर गरबा बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। और हम लोग जैसे अगर केरल में देखेंगे तो केरल में हमारे यहाँ पर ओणम नाम का एक त्योहार मनाया जाता है जो नाव प्रतियोगिता के लिए बहुत ही फेमस है, जिसमें भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें भाषा के आधार पर तो हमारे भारत में अनेकता का प्रतीक है, इसलिए हमारे भारत में अनेकों प्रकार से भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे भारत में कम से कम 100 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। गुजरात में होगी जैसे गुजराती हो गई, पंजाब में पंजाबी हो गई, मेघालय में मेघाली भाषा हो गई, ऐसे ही करके अनेकों प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। और जैसे कि हम लोग रहन सहन या पहनावा देखें तो हमारे देश में अलग अलग भौगोलिक स्थिति होने के कारण अलग अलग पहनावे भी पहने जाते हैं। जैसे रहन सहन हो गया तो अलग अलग पहनावे होते हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि मतलब जम्मू कश्मीर में देखते हैं वहाँ पर अधिक ठंडी पड़ती है तो लोग ज़्यादातर वहाँ पर स्वेटर और जैकेट्स में रहते हैं। और केरल में देखें तो तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर वर्षा भी होती रहती है, इसलिए वहाँ पर अलग ही लुंगी पहन के लोग रहते हैं वहाँ पर। और नारियल पानी का भी प्रयोग बहुत अच्छे से होता है। और खान पान देखें तो खान पान भी हमारे देश में अलग अलग प्रकार के खाए जाते हैं। जैसे हम लोग यदि मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पर बड़ा पाव बहुत ही प्रचलित है। और उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में अलग प्रकार की मिठाई और खाने होते हैं। आगरा में जाएंगे तो वहाँ पर पेठा होता है और मथुरा का पेड़ा होता है। ऐसे ही अलग अलग हमारे देश में अनेकों प्रकार के खान पान प्रसिद्ध हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और भी विविधता में एकता का प्रतीक भी देख लेते हैं। पेज 30 हम देख रहे हैं। यहाँ पे विविधता में एक जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा देश भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है और हमारे यहाँ बहुत ही अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। फिर भी हम लोग अपने आस पड़ोसियों के साथ भी अनेक प्रकार के लोग हमको मिल जाते हैं। फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलकर और एक साथ सहयोग करते हुए रहते हैं। फिर भी हम लोगों को इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे भारत में विविधता में एकता पाई जाती है और सब लोग एक साथ रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपने इंडियन आर्मी भारतीय फौज में देखें तो हमारे भारतीय फौज में भी अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। जैसे वहाँ पर हिंदू भी पाए जाते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी और भी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग विविधता में एकता देख सकते हैं। तो ये वाला मैंने आपको चैप्टर रिवाइज करवा दिया। आइए हम लोग अपने मेन चैप्टर पर आ जाते हैं, विविधता एवं भेदभाव में। तो हम लोगों ने विविधता को समझ लिया। हम लोग अपने मेन चैप्टर पर आ जाते हैं, विविधता एवं भेदभाव में, जिसमें हम लोगों ने विविधता को तो समझ लिया है। हम लोग समझेंगे भेदभाव में भेदभाव क्या होता है। उसके चक्कर में बहुत देर जो दिन रात में सोते समय जैसी आई मैंने तुम्हें दिखाया पर सच ये कह दिया कि तो भेदभाव देखते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, फिर भी हम लोग किसी को अपने से कम समझते हैं और किसी को अपने से ऊंचा समझते हैं। उसी प्रकार से हम जिन लोगों को कम समझते हैं उन लोगों के साथ हम लोग बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं देखते हैं, हम लोग हैं तो सभी एक प्रकार से मनुष्य ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में अनेकों प्रकार की भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जैसे कोई अलग काम करता है, कोई बड़ा काम करता है और कोई छोटा काम करता है। इसलिए हम लोग अपने से छोटे काम करने को कोई ज़्यादातर इज्जत नहीं देते हैं और उसके साथ भेदभाव करते हैं। इसी को हम लोग भेदभाव कहेंगे। मतलब मनुष्य को उसके काम के हिसाब से हम लोग उसके काम के हिसाब से जितना उसको सम्मान देते हैं उसी को हम लोग काम के हिसाब से छोटा काम करने वालों को कम इज्जत देते हैं।
और उनका ठीक से सम्मान भी नहीं करते, ठीक से बर्ताव नहीं करते हम लोग उनसे। करते इसी को हम लोग भेदभाव कहेंगे, क्योंकि हम लोग हैं तो एक प्रकार मनुष्य और सभी को हम लोगों को एक समान मानना चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी उनके काम के हिसाब से उनको अलग प्रकार से जज करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। इसी में हम लोग देख लेते हैं, आज हम लोग देखेंगे लड़के और लड़की में भेदभाव कैसे होती है। भेदभाव हम लोग देखेंगे अब लड़की और लड़कों के आधार पर। फिर हम लोग इसी में और भी कुछ पढ़ेंगे जो आपको आज में पूरा आपको भेदभाव क्लियर कर दूंगा। लड़के और लड़की में भेदभाव। तो आइए हम लोग देखते हैं लड़के और लड़की में भेदभाव किस प्रकार से पाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान देश रहा है और औरतों और स्त्रियों को यहाँ पर कम इज्जत दी जाती थी। उन्हें एक उपभोग की वस्तु मानी जाती थी और उनको 4 दीवारियों में कैद किया जाता था और उन्हें ज़्यादा कुछ काम करने के मौके भी नहीं दिए जाते थे। इसी प्रकार से लड़के और लड़कियों के मध्य में भेदभाव किया जाता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। आधुनिक युग में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हो गए और भेदभाव थोड़े हद तक खत्म हो गया। फिर भी हम लोग किसी अगर गांव में जाते हैं तो वहां पर हम लोगों को ये भेदभाव देखने को अभी तक मिलता है, जहाँ पर लोग लड़कियों को ना ही काम करने देते हैं और ना ही उनको घर से बाहर निकलने देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से भेदभाव पाया जाता है। जैसे अगर लड़की कहीं बाहर भी पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है और उसको रोका जाता है। लड़के को हम लोग जहाँ भी भेजना चाहें उसको हम लोग भेजकर पढ़ा सकते हैं। जैसे कि लड़के होते हैं वो अमेरिका और विदेश में भी जाकर पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियों को आज तक भी कहीं कहीं पर ये अधिकार, पढ़ने का अधिकार अभी प्राप्त नहीं है। बहुत से लोगों को उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। हम लोग देखते हैं जैसे कि लड़कियों और लड़कों का है, लड़कों को पढ़ने दिया जाता है, लेकिन लड़कियों की जैसे ही 15 से 16 साल उम्र हो जाती है तो उनको गांव देहातों में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर उनकी शादी कर दी जाती है। और इसी प्रकार से लड़के और लड़कियों में आज तक भी भेदभाव किया जाता है। जैसे कि लड़कियों को कह दिया जाता है कि तुम सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी हो और तुम्हें पढ़ने का हक नहीं है। यही हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल में भी लड़के ही राजा बनते थे, लड़कियों को ज्यादा हक नहीं दिया जाता था। ये हो गया हमारे लड़के और लड़कियों में भेदभाव। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने लड़के और लड़कियों का भेदभाव थोड़ा समझा। हम लोग इसमें देखेंगे थोड़ा सा जात, किसी के धर्म और जाति के हिसाब से भेदभाव। तो आइए हम लोग देखते हैं धर्म के हिसाब से भेदभाव के आधार पर। आधार पर तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेकों प्रकार के धर्म पाए जाते हैं और अनेकों प्रकार के लोग भी रहते हैं। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि धर्म के प्रकार भेदभाव के धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे होता है, तो हम लोग इसको जान लेते हैं। जैसे कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो वो अपने धर्म को ही सर्वप्रधान मानता है और किसी धर्म को ज़्यादा इज्जत नहीं देता है। और जैसे कि अगर कोई मुस्लिम धर्म का हुआ तो वो अपने ही धर्म को मानता है और किसी धर्म को ज़्यादा इज्जत नहीं देता है। उसी में हम लोग धर्म को देखेंगे तो बहुत से मंदिर होते हैं जिनमें पहले लोग हुआ करते थे तो उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, सिर्फ हिंदू लोग अपने मंदिरों में जाते थे और दूसरों को हक नहीं था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं, किसी को यहाँ पर आजकल रोक टोक नहीं है। तो हम लोग आइए अब देख लेते हैं
जाति के आधार पर विविधता। जाति के आधार पर भेदभाव। नंबर चेंज कर रहे हो ना। तो हम लोग देख लेते हैं जाति के आधार पर भेदभाव। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेकों प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, उसी प्रकार से हर एक धर्म में अनेकों प्रकार की जातियां भी पाई जाती हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ही हम लोग देखेंगे तो अनेकों प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। पहले के स्थान पर, पहले जब प्राचीन काल था तो पहले सिर्फ 4 वर्ण या कहो जातियां ही पाई जाती थी, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 आ जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण। नंबर 2 आ जाएंगे क्षत्रिय। नंबर 3 होगा वैश्य। नंबर 4 हो जाएगा शूद्र। तो जैसा कि हम लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जाति के आधार पर 4 प्रकार के लोगों को बांटा है। यही हम लोगों को प्राचीन में, इसी को वर्ण व्यवस्था भी कहते थे। वर्ण व्यवस्था भी कहते थे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने नंबर 1 पर ब्राह्मण को रखा है, और प्राचीन काल में भी ब्राह्मण ही 1 नंबर पर रहते थे। इन लोगों क्योंकि इनको 1 नंबर पर इसलिए रखा गया था क्योंकि इन्हें ही प्राचीन काल में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था, और इन्हीं को सबसे पहले प्रधानता दी जाती थी। और इनके अलावा ज्यादातर पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं था, सिर्फ यही लोग पढ़ते थे और फिर दूसरों को भी पढ़ाते थे। जैसे कि और हो गया, और बच्चों को भी पढ़ाते थे। फिर उन्हीं के जैसे क्षत्रिय हो गए, ये ज्यादातर राजा के बच्चों को पढ़ाते थे। और नंबर 2 हो गया क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम होता था प्रजा की रक्षा करना, युद्ध लड़ना और बाहर से हुए आक्रमणों को रोकना। जैसे कि क्षत्रिय हुआ करते थे तो इनको सिर्फ क्षत्रियों में क्षत्रिय लड़ने के लिए इनको सिखाया जाता था, और इनको सिर्फ विद्याएं दी जाती थी जिससे ये निपुण हो जाते थे। और इनको गदा चलाना, धनुष चलाना और तलवार चलाना आदि सिखाया जाता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्षत्रिय ज्यादातर राजा होते थे, और राजा लोग ही इनको, क्षत्रिय को ही राजा लोग हम लोग बनाते थे, क्योंकि ये हम लोगों के प्रजा की रक्षा करते थे। इनका यही काम होता था। और इसके बाद नंबर 3 पर आ जाते हैं वैश्य पर। ये हो जाते हैं, ये लोग जो राजाओं के दास होते थे इन्हें ही वैश्य कहा जाता था। जैसे कि हो गए ये वैश्य हो गए, ये लोगों का काम होता था लोगों की मदद करना, राजा के दास बनकर उनका सेवा करना और उनकी बच्चों की देखभाल करना, उनकी देखभाल करना और उनके लिए अनेकों प्रकार से मदद देना। और जो शूद्र हो गए, ये लोगों का काम था, ये भी एक प्रकार से दास हुआ करते थे, लेकिन इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। जैसे कि राजा लोग इनको ज्यादातर घोड़े के अस्तबल में रखा करते थे और झाड़ू पोछा इनसे ही करवाया जाता था। ज्यादातर वैश्य लोगों को यहाँ पर दास दासियां होती थी जो राजा लोगों को सेवा करती थी। लेकिन शूद्र अलग ही प्रकार से, उनको स्थिति बहुत ही खराब थी। उनको ना ही पढ़ने का अधिकार था और ना ही कुछ ज्यादा संपत्ति रखने का अधिकार था। सिर्फ इनका काम है राजा और उनकी परिवार वालों को सिर्फ परिवार वालों की सेवा करना था। इनको ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो हम लोग आ जाते देखते हैं हम लोगों को आज के आधार पर कि हम लोगों के देश में जाति के आधार पर जैसा कि हम लोग समझ रहे थे शूद्र को, और ऐसे ही आज के टाइम पे भी हम लोगों के जब 150 साल पहले की बात करते हैं तो अभी यही करीब 1900 के करीब, जैसा कि आज हम लोग 2022 में अपना जीवन जी रहे हैं, इसी प्रकार से हम लोग यदि 1900 टाइम की अपने करीब 100 से 120 साल पीछे जाएं तो हम लोग भी वहाँ पर भी जाति की व्यवस्था बहुत ही मिलती थी। जैसे ही कुछ थे छोटी जातियाँ थीं, वो छोटी जातियाँ थीं और कुछ बड़ी जातियाँ भी थीं। बड़ी जातियाँ
जैसा कि हम लोग भेदभाव को पढ़ रहे हैं तो उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे कि ये बड़ी जातियाँ थी, ये छोटी जातियों का बहुत ही अधिक मात्रा में शोषण करती थी, उनसे काम करवाती थी, उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि मतलब उनको अधिकार भी प्राप्त नहीं था, उनको बहुत ही छुआछूत से भी बहुत ही अधिक ये लोग पीड़ित थे। इन लोगों को किसी चीज को अगर छू लेते थे तो ये बड़ी जातियाँ लोग उनको नहीं छूती थी, ये लोग उनको मानते थे। जैसे ये लोग बहुत ही छुआछूत का खेल करते थे अपना अलग ही। ऐसे ही जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले तो हम लोग अपने BR अम्बेडकर साहब जी को ले सकते हैं। हमारे देश में सबसे बड़े महान नेता हुए जिन्हें हम लोग आज तक जानते हैं, जो हमारे संविधान के जनक हुए और जिनको हम लोग आज बहुत ही सम्मान से उनका नाम लेते हैं, जिनको भारत रत्न भी प्राप्त है। तो आइए हम लोग BR अम्बेडकर के बारे में समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो आइए हम लोग समझते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। ये जो है इनका जन्म 1900 के करीब ही हुआ था और इनके पिता हमारे अंग्रेजों के जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, इनका जन्म तभी हुआ था। और ये जब अंग्रेजों का हमारे देश में राज चल रहा था तभी इनका जन्म हुआ था, जिसमें इनके पिता जो थे वो अंग्रेजों के यहाँ पर काम करते थे। और जो इनके पिता छोटी जाति से थे और बड़ी जाति वाले इनको कम इज्जत देते थे। जैसे कि इनकी अगर जाति देखें तो बहुत से आलोचक बताते हैं, इनकी बहुत से आलोचक इनको महार जाति का बताते हैं। तो जो अभी हम लोग देखते हैं कि 100-200 साल पहले की बात है, महार जाति के थे और इन पर महार जाति के थे, इसलिए इनको छोटी जात का माना जाता था और इनके साथ बहुत ही बड़ा भेदभाव होता था। महार जाति इनको महार जाति का माना जाता था और ये इनको छोटी जाति का माना जाता था। बड़े जाति के जितने लोग थे इनको बहुत ही शोषण करते थे। जैसे कि जब ये छोटे थे तो इनको किसी स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था और इनसे काम करवाए जाते थे और इनसे पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। बड़ी जाति के जो भी लोग थे इनको बहुत ही प्रताड़ित करते थे। इनके जो पिताजी थे वो अंग्रेजों यहाँ पर सूबेदार थे, जिसकी थोड़ी सी इनको अंग्रेजों की तरफ से फायदा मिला और इनको स्कूलों में पढ़ने का थोड़ा बहुत अधिकार मिला। वरना जितनी बड़ी जातियाँ थी वो इन लोगों के छोटी जातियों के स्कूलों में पढ़ने में यहाँ पर रोक लगाए हुए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये छोटी जाति के थे, इसलिए इनको कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। कुएं से इनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। कुएं से पानी भी नहीं इनको पीने को मिलता था। इनको लोग छोटी जाति का मानते थे और छोटी जाति कहते थे कि अगर पानी पीना है तो तुम खुद नहीं पियोगे, हम लोग तुम्हें पानी देंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे दूर से। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी जाति को अपने आप को जाति व्यवस्था से थोड़ा बहुत ऊंचा उठाने के लिए इन्होंने क्या किया। BR अम्बेडकर जी को जब भी जाति के लिए परेशान किया जाता था तो उन्होंने ये ठान लिया कि हम लोग इस जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे और इसको कम करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और एक राजा के यहाँ से इनको स्कॉलर मिला, वजीफा मिला और वजीफा से ही विदेश पढ़ने गए और उन्होंने इतनी अच्छी की कि इन लोगों के सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास भारत की सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ थी।
जिसमें हम लोग देखते हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा 32 डिग्रियां थी, जिसमें उनकी 3 PhD थी, और भी ऐसे ही करके अनेकों डिग्रियां उनकी देखी गई हैं। इसलिए हम लोग इनको इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कह सकते हैं। और इनका जैसे कि हम लोग देखते हैं समानता के लिए इनका संघर्ष, इनको असमान माना जाता था, इनके साथ बहुत ही भेदभाव करते थे। तो इनका आ जाइए हम लोग समझते हैं अब समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए इनका संघर्ष। ये हड्डी जैसी लड़की इतनी एक्सरसाइज क्यों करती है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको छोटी जाति समझकर बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। इनको कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, ना ही स्कूल में पढ़ने के लिए बैठने दिया जाता था। इसलिए इन्होंने अपने दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी अपने अलग से पढ़ूंगा, जिसमें इनको इनकी माँ ने भी पढ़ाया और स्कूल में भी इनके टीचर थे जो जातिवाद को कम मानते थे, उन्होंने इनकी पढ़ने में बहुत मदद की। और एक राजा जो हुआ करते थे, राजा का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर नोटिफिकेशन में दे दूंगा, जिसमें उस राजा जो था उसने इनकी पढ़ाई को देखकर इनको होशियार देखा कि ये पढ़ने में होशियार है, इसलिए इनको एक स्कॉलर दिया और इनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि जैसे ये विदेश से पढ़कर आए तो इन्होंने अपने देश में, हमारे देश में जब ये पढ़कर आए तो कम से कम 1944 या 43 की बात है, जब ये हमारे देश में पढ़कर आए थे। तो इन्होंने जब देखा था कि देश की हालत क्या है, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करते हुए हमारे देश में इन लोगों नीची जातियों के समानता के लिए अनेकों संघर्ष किए हैं। जिसमें इन लोगों का हुआ, सबसे पहले इसको देखेंगे, इन्होंने संविधान निर्माण किया है, जिसमें संविधान निर्माण था, और इन्होंने संविधान निर्माण के लिए बहुत ही प्रयास किया, जिसमें हमारे देश में संविधान निर्माण हुआ। इसमें नीची जातियों के लिए अनेकों प्रकार के इन्होंने परिवर्तन किए और उसमें नीची जातियों को अधिकार देने की भी बात कही, जिसमें हमारे भारत में संविधान में हम लोग देख लेते हैं तो हमारे भारत में अभी हम लोगों को मूल अधिकार भी प्राप्त हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, जो इन छोटी जातियों को भी अधिक ऊपर उठाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा हम लोगों को समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हो गया, और शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, विरुद्ध अधिकार हो गया, और ऐसे ही करके अस्पष्टता के विरुद्ध अधिकार भी संविधान में हमारे दिया गया है, जो कि इन्हीं जैसे छोटी जातियों के लिए हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया था, जिससे कि इन लोगों को समान अधिकार और समान नौकरियों में जाने का, सरकारी नौकरी जाने का समान अधिकार मिले। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पहला है हमारे संविधान में दिया गया है समानता का अधिकार। तो इस अधिकार में ये बताया गया है कि कभी भी किसी के साथ जात धर्म या किसी और कारण की वजह से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भी हम लोग देखेंगे जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बड़ी जातियां छोटी जातियों का बहुत ही शोषण करती थी, इसलिए इस अधिकार को भी बनाया गया, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार पाया गया है कि जैसे अगर कोई बड़ी जाति छोटी जाति का शोषण करती है तो उसमें हम लोग पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उससे पुलिस को भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जैसे कि ये दूसरा अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, जैसे अस्पृश्यता होती है मतलब जैसे कि आजकल देखते हैं कि बड़ी जातियां
छोटी जातियों वालों को छूती भी नहीं है और उनको पानी पीने के लिए जैसे नहीं देती हैं, कहती हैं कि हम लोग तुमको पानी नहीं पिलाएंगे, तुमको पानी पीने का हक नहीं है, तुम अपना खुद अलग से घर से लेकर आओ जिसमें तुम पीना, और हम लोगों को तुमको पानी नहीं पिलाएंगे। ऐसे ही हम लोग इस अस्पर्धा के विरुद्ध अधिकार है। जैसे कि अगर कोई किसी को अस्पर्धा या छुआछूत के लिए अगर प्रेरित करता है और किसी को अगर परेशान करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये हमारे तो आइए उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने जैसे कि समझा भेदभाव क्या है, इसी में हम लोगों ने देखा था कि छोटी बड़ी जाति एक दूसरे को परेशान करते थे। जैसा कि हम लोगों ने आज पढ़ लिया है भेदभाव और विविधता क्या होती है। ऐसे ही छोटी बड़ी जाति एक दूसरे को धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करते थे। तो जैसा कि मैंने आज आपको पढ़ाया, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। अगर मेरा ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।